जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं कलीम भाई, जो आज बात करते हैं हम मणिपुर के ऊपर। जो मणिपुर में जो बेटियों को नंग अवस्था में घुमाया गया, उसके ऊपर बात करते हैं कि आज के टाइम में ऐसा क्या हो रहा है। जो मोदी जी हमारे कहते हैं देश के अंदर बेटियां इतनी सुरक्षित है कि देश के अंदर बेटी हमारी रात और दिन कभी भी कहीं भी जा सकती है। लेकिन आज जो मुद्दा कई 2-3 महीनों से उठ रहा है कि ये मणिपुर में जो बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है, ये कहाँ है, जो नरेंद्र मोदी जी अभी तक जागे नहीं है। हाँ जी भाई। मैडम जी, जो आपने अभी ये बात किया जी निर्वस्त्र करके जो परेड कराया गया था, तो ये एक तो सबसे पहली बात की बहुत बहुत जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो उतनी ही कम है। लेकिन ये चीज, ये मणिपुर का जो ये निर्वस्त्र करके घुमाया गया ये जो कांड है, ये इस सरकार को उस में लपेट करके कहाँ छोड़ आएगा, ये जो है इस सरकार को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपको भी पता है, महाभारत, आज हम कहीं पर कुछ झगड़ा भी होता है या घर में भी कुछ होता है तो कहते हैं ना, अरे क्या महाभारत हो गया जी। तो महाभारत इतना प्रचलित क्यों है? महाभारत जब तक हस्तिनापुर का बंटवारे का बात चल रहा था, तब तक महाभारत का युद्ध का ऐसा बात करने का भी कोई नहीं आया प्रश्न। और जैसे ही द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है, महाभारत हो जाता है। और जब तक माँ सीता को छेड़ा नहीं था रावण, कुछ भी नहीं हुआ। और उनका अपहरण करके ले जाता है श्रीलंका, और सोने की लंका जल जाती है। नारी के अपमान पर महाभारत, नारी के अपमान पर श्रीलंका जल गया। तो ये जो ये नारी का अपमान जो हो रहा है बार बार, अभी आपने देखा पहलवान आंदोलन में भी उनको सड़क पर घसीटा गया, हाथ में तिरंगा था। उसके बाद जो है ये देखिए कि इनके ऊपर तो वस्त्र भी नहीं, इनके स्तनों से खेल रही है वो जो दंगाई पब्लिक है, राक्षस, दंगाई राक्षस, उनके स्तनों से खेल रहे हैं, उनके गुप्तांगों में हाथ लगा रहे हैं। ये देख करके हमें खुद रोना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार जो है अब ये जाएगी। तो ये जो वाकया जो हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसे मानती हैं? देखिए, होम मिनिस्ट्री किसके पास? हाँ, 4 मई को घटना होती है, 18 मई को FIR हो जाता है। तो आप पत्रकार हैं, so can you explain me what is the actual meaning of FIR? Do you know about this, मैम? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए। FIR का मतलब हो गया कि जिस दिन FIR बुक हो गया, 4 तारीख, 18 तारीख को FIR बुक हो गया, तो 18 तारीख को ही पुलिस के संज्ञान में ये बात आ गई, राज्य सरकार के संज्ञान में ये बात आ गई, गृह मंत्रालय के संज्ञान में ये बात आ गई। फिर उसके बाद आप बोलते हो हमें 2 दिन बाद पहले ही तो पता चला है। तो इसका मतलब फेलियर किसका है? ये बताइए, आप मुझे बताइए। तो ये है कि ये लोग ही जिम्मेदार हैं, सरकार ही जिम्मेदार होती है ना। लॉ एंड ऑर्डर पर कौन जिम्मेदारी लेता है? किसकी जिम्मेदारी होती है ना। आप भी एक महिला हो यार, मेरे को तो रोना आ रहा है ये बात आप जो पूछ रही हो। किसी एक पुरुष को अगर नंगा दौड़ा दो, इधर परेड करा दो, वो जाकर सुसाइड कर लेगा मैडम। तो ये तो लेडीज है। कितनी, मेरे को तो बात करते हुए भी मुझे शर्म भी आ रही है और गुस्सा आ रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो महिला जब से ही लापता है, उसके दोनों उसके बाप और भाई का भी मर्डर कर दिया गया। वो तो कोई भीड़ नहीं किया है, पता है ना आपको। मुझे बहुत शर्म आ रहा है, मेरे को गाली देने मन कर रहा है। हटा दो ये माइक। बहुत गुस्सा है मुझे, बहुत ज्यादा गुस्सा है। राहुल गांधी वहां गए थे तो उन्हें वहां पे मिलने नहीं दिया किसी को, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसको? देखिए, राहुल गांधी एक अच्छा नेता की पहचान आप बता सकती हैं? पत्रकार हैं, क्या होती है? पब्लिक के साथ जुड़े रहना, पब्लिक के हमदर्द दुख दर्द में खड़े होना। एक अच्छा नेता का ये पहचान होता है कि वो हमेशा पब्लिक में रहे। पब्लिक में कुछ उन्माद फैलती है तो पब्लिक में जाए, पब्लिक से बात करे और उन्हें शांत करे। अगर कहीं कुछ पब्लिक के साथ अत्याचार होता है तो एक अच्छे नेता की ये भी पहचान होती है कि उनके बीच में जाए और उन्हें जो समस्या है, जो चीजें हैं, उसे मुहैया कराए। राइट है। तो ये चीज अगर राहुल गांधी कर रहा है तो बुरा क्या है? अगर मान लीजिए राहुल गांधी जब कोरोना पैंडेमिक में यूपी बॉर्डर पर बस लगाता है, तभी भी रोका जाता है।
जब राहुल गांधी कोरोना पैंडेमिक में आकर के पब्लिक के बीच में, जैसे मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ वैसे आके बैठ जाता है, तो भी आपको उससे डर लगता है, उसे टारगेट कर लेते हो। जब राहुल गांधी मणिपुर जाता है उसे रोकते हो, जब राहुल गांधी हाथरस जाता है उसे रोकते हो। तो ये बताओ, एक अच्छा नेता की पहचान क्या है मैडम? एक अच्छा नेता की ये पहचान है? क्या है पहचान, बताइए। नहीं, अच्छे नेता की पहचान यही है कि पब्लिक के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो पब्लिक के साथ अगर राहुल गांधी जुड़ा हुआ है तो क्या है, बताइए। तो ये तो पॉलिटिक्स में आ जाता है ना कि उन्हें कैसे पॉलिटिक्स मानती हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी क्या हलवाई है या राजनेता है? राजनेता है। तो हलवाई तो हलवा बनाएगा, मिठाई बनाएगा, और राजनेता राजनीति करेगा। तो अगर राहुल गांधी राजनीति कर रहा है तो आपको डर क्यों? नहीं, हमें तो डर नहीं है। आप दर्द क्यों है? अच्छा, नहीं, हमें तो अच्छी बात है। तो अभी तो आपने कहा कि राहुल गांधी, ये तो सवाल है इस चीज का हमें किसी से कोई दर्द नहीं है। चाहे कोई यार विपक्ष ही इस देश में अपराधी बना हुआ है। ये बताइए, चंद्रशेखर ने कौन सी गलती कर दी थी जिसे उसे गोली से भुना गया, बच गया बेचारा वो? बताइए। विपक्ष को नगर में उन पे गोली चली थी। क्यों चली? जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? अब तो छोटे मोटे हाथ। अरे यार क्या छोटे मोटे हादसे हैं? अब ये हर जगह तो मोदी जी नहीं हो सकते। अरे जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार की है। अगर आपको घर का मुखिया बनने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आपने घर का मुखिया नहीं बनना चाहिए। जब आपके, देखिए एक बात समझिए, जब आप घर की मुखिया हो, अगर आपके पास घर की आप मुखिया हो, अगर आपके घर का सदस्य आके कहे मैडम कि दाल नहीं है, तो आप बोलोगे, तो उसे गाली दोगे, गुस्सा करोगे? नहीं, चटनी से भी काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, दाल नहीं खाएंगे आज। नहीं, लेकिन मैनेज करना आपका काम है ना। तो हमने जब सत्ता आपको दे दिया, तो जब देश में कोई भी बात होता है उसको मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के इस देश में समाज के आखिरी पैदान पर कौन भूखा सो रहा है, ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सीधा निशाना मोदी जी पे साध रहे हैं। किसकी है? देश नहीं। कौन है? अच्छा योगांडा जाए हम? कौन है? योगांडा का प्रधानमंत्री है कि भारत का प्रधानमंत्री? कौन जवाब देगा बताओ? भारत का प्रधानमंत्री। जवाब कौन देगा? हम कौन है? मैं योगांडा का नागरिक हूँ क्या भारत का नागरिक हूँ? भारत के नागरिक हैं। तो मैं सवाल करने योगांडा जाऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री से करूंगा? तो आपको क्यों ये बात मिर्ची लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब यही तो दलालों का तो यही लग रहा है मुझे। आज देखिए 5 किलो राशन, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अरे काय का थर-थर कांप रहा है, बताइए। थर-थर तो हम कांप रहे हैं तुमसे कि हमारी माँ बहनों के तुम कपड़े खींच ले रहे हो तुम्हारी सरकार में, तो तुम्हारी सरकार पे हम थर-थर कांप रहे हैं। बताओ, इस देश में आज बेरोजगारी से युवा जो है भटक रहा है अपना रिज्यूम लेकर के। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है इस देश में। क्राइम को जन्म देता है बेरोजगारी, आपको पता है क्या ये बात? आज इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं देश में, ये बताओ आप, क्यों हो रहे हैं क्राइम? कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी, महंगाई। आप तो बोलते थे भाई मैंने तो कह रहे हैं कि 5 साल नहीं, मोदी जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ उनको 60 साल दिया, मुझे 5 साल दो। ये मन से भाषण किया था 2014 में, और ऐसा बताया था मोदी जी ने, ऐसा दिखाया था कि सारी समस्या मैं यूं मिटा दूंगा, कहा था। तो वो बाहर देश जा जाके आज क्या हुआ है? कर रहे हैं। आज समस्या को ऐसा बड़ा बना करके हमारे सर पर बोझ रख दिए हैं। अब बोलते हैं मैं एक अकेला सब पर भारी है। अबे एक अकेला सब पर भारी है तो 38 दलों का ये ठगबंधन क्यों लेके आए? बताओ, हमको कितना बार ठगोगे तुम? हम मूर्ख है जनता, हम क्या बंधुआ वोटर है खाली तुम्हें वोट करके आए, तुम तो सवाल ना करें। तो जनता उन्हें चाहती है इसलिए बार बार चूज करती है। जनता किस आधार पर चूज किया था जनता ने? देश में देश। अरे मैडम, आप पत्रकार हो, आपको पता होना चाहिए। 2014 में हम जनता ने मुद्दे पर चुना था। 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 100 दिन में महंगाई कम, 250 में सिलेंडर, 35 रुपए में डीजल, 40 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए का डॉलर। यही था ना। एक इंडिया टीवी पे बैठ के ऐसा हंसता एक बाबा, वो बोला था, पता होगा आपको। क्यों नहीं हुआ? तो ये सब जितने शिकारी है ना, शिकार कर रहे हैं, वो हम जनता उसे ध्यान में रख रहे हैं। तो कलीम जी, हम ये मान ले कि सावा शेर डर गए? हाँ, तो हम ये मान ले कि सावा शेर डर गए अगले चुनाव से? कौन सा शेर है भाई जो कहते हैं मोदी? मोदी शेर है?
वही ना कहते हैं कि हम शेर हैं। कौन कहा? हमने तो यार प्रधानमंत्री चुना था। शेर क्या मतलब क्या होता है? ताकतवर, ताकत। मजबूत, सबको मजबूती से थामना, सबको देख रेख करना। अच्छा, जिसका भी जिसम डंका बजे। और डंका तो बज ही रहा है मोदी जी का। डंका नहीं, हम जनता का ढोलक बजा बजा के ढोलक फाड़ दिया हमारा जनता का, और तुम बोलते हो उनका डंका बज रहा है। बताइए, ये तुम लोग दिखाते हो। प्रधानमंत्री गए आज अमेरिका में बजा भारत का डंका। भारत के प्रधानमंत्री आज भारत लौटे और प्रधानमंत्री निकले जापान में बजाया भारत का डंका। अरे वो डंका दिखता ही नहीं हमको, कहाँ रखे हो तुम लोग डंका? वो बताओ। विदेश में उन्हें इनविटेशन दे दे के बुला। ना वो डंका दिखाओ पहला। और 21 तोप की सलामी भी मिल रही थी, पता नहीं वो तोप कहाँ रख दिए। सलामी भी हम लोग को दिखाई नहीं तुम लोग। बताओ, अमेरिका है ना जो है वो व्यापारी मुल्क है। जब भी व्यापार करना होता है तो देखिए, कस्टमर आनी होती है ना तो दुकानदार पूरा साफ सफाई कर, अरे भाई आगे का साफ कर ले, कस्टमर आने वाला है। तो वो व्यापारी आदमी हथियार बेचना होता है तो किसी भी मुल्क को सर पे चढ़ा लेता है। बात समझे कि नहीं आप? तो हम यही कहते हैं कि हमें डंका मत बजाओ। डंका अपने आप बजने लगेगा जब इस देश के हर युवाओं के हाथ में काम होगा। अपने आप हमारा देश का डंका बजेगा जब हमारे देश से जो है देश के नागरिकों में खुशहाली आएगी। यार, देश निर्माण कब होता है? जब युवा इस देश में, आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि इस देश में युवा कितने % है? ये बताइए मुझे। नहीं, आप इतने पत्रकार हो, पत्रकारिता में आप तो पता नहीं आपको क्या है, कितने % युवा? सबसे ज्यादा युवा भारत। 47% युवा हमारे देश में। 47% युवा। जिस देश में युवा ज्यादा होता है उस देश का निर्माण, उस देश को आगे बढ़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि लेबर ढूंढने नहीं होते हैं। तो आज तुम कहते हो युवा, आज आप ही लोग टीवी पर बैठ के कहते हो हमारे देश के युवा में स्किल नहीं है, रोजगार तो बहुत है। ऐसा बोलते हो ना? बताओ, स्किल नहीं है हमारे देश के युवाओं में? भारत के बड़े बड़े पोस्ट पर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कहीं पर भी बड़े बड़े भारतीय हमारे देश के। अरे यार, प्रधानमंत्री ब्रिटेन का हमारा भारतीय ऋषि सुनक, आपको पता होगा। तो बताओ कि हमारे भारतीय में स्किल नहीं। ये बोलने से पहले आप न्यूज रूम में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। मैं ये कहता हूँ हमारे युवा में बहुत स्किल है। हमारा युवा आज रो रहा है। आज क्राइम हम घूम के देखते हैं ना, हमें रोना आता है कि क्या इस देश को कर डाला इन्होंने। तो क्राइम मोदी जी। आपको पता है कि इस देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री को मिटाने वाला कौन है? आप पता है, जब इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, इतना जॉब कंपटीशन, एक एग्जांपल मैं दे दूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री का। एयरसेल था, यूनिनॉर था, डोकोमो था, इसे कितने भी गिना दूंगा। MTS था, लावा था, इंटेक्स था, माइक्रोमैक्स था। ये लोग एंड्रॉइड को टक्कर दे रहे थे। और कंपनियां जो है, ऐसा कोई 1 महीना 2 महीना ना होता था कि एक फॉरेन से कंपनी ना आती थी। आज वो सब कहाँ चले गए मैं पूछ तो रहा हूँ। एक एग्जांपल है, इसी सेक्टर से करोड़ों लोग जो रोजगार पर थे वो बेरोजगार हो गए। तुम तो नया 2 करोड़ देने की बात कर रहे थे और 70,000 नौकरी ये लो बात के आप हमारा मजाक बना रहे हैं। किसका मजाक बन रहा है? हम युवाओं का मजाक बन रहा है। इस देश में युवाओं को आप बोझ समझते हो? हाँ, कौन सी सरकार, अगर एक निकम्मी सरकार होगी वही युवाओं को बोझ मानेगी, वरना जो अच्छी सरकार होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएगी जिसमें कि युवा जो है डिग्री जैसे यूनिवर्सिटी से लेके निकलता है अपना रोजगार पर जाएगा। आज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बताइए कितना शर्म की बात है सरकार के लिए, है नहीं है? मोदी विदेश में कह रहे हैं कि जो है हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इंडिया में। आप बताइए, वो यूनिवर्सिटी में दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? मोदी जी तो कहते थे कि नाले से गैस निकलता है। मैं साला गैस डाल करके उसमें पाइप डाल करके देखा, मैं बेहोश हो गया, इतना बदबू। बताइए, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं? ये बताइए, अगर जितना कहा है उन्होंने, वादा किया है,
उसका 30% भी करते तो आज ये देश का ये हालत न होता। ठीक।